नमस्कार साथियों, दिस इज़ मी अमित। स्वागत है आपका लर्नो हब में, जहां आप पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में at learnohub.com। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए क्या दिया है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, 2 क्यूब हमको दे रखे और हर एक की जो वॉल्यूम दी गई है वो है 64 सेंटीमीटर। और ये जो 2 क्यूब है ना, इनको आपस में उन लोगों ने ज्वाइन करवा रखा है। कैसे? एंड टू एंड, यानी कि एक का एंड दूसरे से मिला हुआ है ऐसे करके। ठीक है, आगे क्या पूछता है वो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, अब ये एक क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर हमारे सामने बन चुकी है, इसी का वो क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछता है। और यहाँ से हमको ये पता है कि भाई इसका हर एक का वॉल्यूम जो है ना, कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, अगर वॉल्यूम हमको दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए की क्यूब होता है, यानी कि साइड का क्यूब। ठीक है, यहाँ से हम साइड बड़े इजीली निकाल सकते हैं। देखो, ए की क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी। वी कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। और यही होता है हमारा क्या, 4 की क्यूब। 64 को हम 4 की क्यूब भी लिख सकते हैं, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारी आ चुकी है क्या, साइड आ चुकी है। ठीक है, देखिए भाई, क्यूब की सभी साइड कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए, ये जो हमारा क्यूबॉइड बनने वाला है, ये जो क्यूबॉइड बनने वाला है, इसकी अगर ब्रेड्थ और हाइट की बात करते हैं, ब्रेड्थ और हाइट की बात करते हैं तो वो तो रहने वाला है बराबर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ही है। अब बदलाव किस चीज़ में होने वाला है, चेंज केवल इसकी लंबाई में होने वाला है। देखिए, पहले इसकी लेंथ कितनी थी, ये 4 थी, अब 4 इसमें और ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी लेंथ आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। आया कि नहीं? चलिए, अब वो पूछता है भाई कि इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम सभी जानते हैं क्या होता है, 2LB BH और HL, यही तो होता है। ठीक है, चलो भाई, LB कितना हो गया, 8 इंटू में 4 32 हो जाएगा। B इंटू में H कितना होगा, 16 होगा। H इंटू में L कितना हो जाएगा, 4 8 32। देखिए भाई, ये 64 और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 10 64 74 76 80, ये 80 हो गया। और ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 2 क्यूब्स को जोड़ें तो ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड हमारे पास में बन रहा था, उसका एरिया हमारा आ चुका है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखो इसमें क्या दिया है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, एक वेसल है, कोई बर्तन हमको दे रखा है जो कि किस फॉर्म में है, एक होलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में दे रखा है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। उसके ऊपर क्या है, देखो कुछ फिगर हमारी ऐसे बनने वाली है। ये हेमिस्फीयर हो गया यहाँ से, इसके ऊपर क्या बना दिया उन्होंने, एक सिलेंडर भी बना दिया ऐसे करके। ठीक है, एक सिलेंडर इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, करेक्ट है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज कितना, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर अगर इसका डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोनों का बेस सेम है, यानी कि रेडियस दोनों के लिए कैसी रहेगी, बराबर रहने वाली है। ठीक है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितनी बता रखी है, 13 सेंटीमीटर। टोटल जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर बता रखी है हमको। ठीक है, फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इसका मतलब ये है कि दोनों का ही
कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हमको निकालना है। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां से देखिए सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होने वाली है। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन का। करेक्ट है, चलिए भाई, यहां से अगर हम देखें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये होता है हमारे पास में 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का, ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, यहां से दोनों में से ही 2 पाई आर हम निकाल सकते हैं कॉमन, अंदर बचेगा आर प्लस में एच। एच बचेगा कि नहीं। अच्छा, यहां से एक चीज और देख लीजिए, क्योंकि सिलेंडर में यहां पर हाइट आ रखी है। ठीक है, अगर सिलेंडर की हाइट की बात करें, टोटल हमारे पास में कितना है, ये टोटल इसकी जो हाइट दे रखी है इस पूरे वेसल की दी है हमको 30, दिया हुआ है कि नहीं। अब रेडियस इसने दे रखा है कितना, रेडियस दे रखा है भाई 7, तो यहां से लेके यहां तक ये रेडियस होगी 7, तो ये भी तो रेडियस ही आएगी, आएगी कि नहीं। और यही किस में काउंट हो जाएगी, हेमिस्फेयर की हाइट में काउंट हो जाएगी। तो 7 इधर आ गया, 13 में से 7 गई, ये 6 सेंटीमीटर का ये जो सिलेंडर है ये दे रखा है। ठीक है, चलिए भाई, तो इधर से अब बस वैल्यूज ही हमको पुट करवानी है। 22 अपॉन में ये 7 इंटू में आर, रेडियस कितनी है 7 है, 7 से 7 हो गया कैंसिल आउट। अभी ये क्या आता है देखो, आर प्लस में एच। ओके, तो ये कितना है भाई, आर प्लस में एच। ठीक है, आर किसका, तो टोटल तो ये 13 हो जाएगा ना। देखो रेडियस किसकी, रेडियस तो हमको ये दे रखी है 7, और ये हाइट किसकी थी, सिलेंडर की थी, तो ये कितनी है 6 है। चलिए, तो इधर से अपने पास में अभी बचता है 44 और ये 13, 13 चौके 52, 5 52 और 5 ये 57। ठीक है जी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इस पूरे वेसल का जो एरिया आया है ना, वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। कोन की फॉर्म में एक टॉय हमको दे रखा था जिसकी रेडियस बताई गई थी 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। कहाँ रखा हुआ था, एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ था, ऑफ सेम रेडियस, दोनों की ही रेडियस कैसी बता रखी है, सेम। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। अब ये जो टोटल जो ये हमारा इसकी हाइट आएगी ना, क्या आ गई इसकी 15.5 सेंटीमीटर। करेक्ट है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखिए टोटल सरफेस एरिया अब इस टॉय का क्या बनने वाला है, उसमें इंक्लूड होगा इसकी सरफेस में एक तो इसका हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और साथ ही साथ कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही इस पूरे टॉय की सरफेस में इंक्लूड होने वाला है। दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, प्लस कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखिए भाई, अब इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर एल। एल की वैल्यू हमको यहाँ नहीं दे रखी है, वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको फटाफट से एक बार देखते हैं। एल स्क्वायर हमारे पास होता है आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। चलिए भाई, अब वैल्यूज जो है पुट कर देते हैं। आर कितना दे रखा है भाई 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, इस पूरे का स्क्वायर है। और h कितना दिया हुआ है, हाइट जो है इसकी कोन की कितनी है 12 है, तो 12 12 144। 5 से इसको कट कर सकते हैं अंदर ही अंदर, कितना आएगा ये 7 अपॉन में 2, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ तो 49 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4। इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा ऊपर की तरफ 625 प्लस होके, नीचे अपॉन में 4 ही है। एल स्क्वायर की ये वैल्यू अभी तक यहाँ चल रही है, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये 25 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। एल की वैल्यू आ चुकी है सेंटीमीटर में ये। ठीक है भाई, अब देखिए इसके सरफेस एरिया की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया हम देखें
तो उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होंगी, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का, और दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया किसका होगा, हेमिस्फेयर का होगा। ठीक है, और दोनों के ही कर्व्ड सरफेस एरिया हमको पता है क्या होते हैं, पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम पाई आर दोनों में से निकाल सकते हैं कॉमन, और साथ ही साथ इनकी वैल्यू भी इधर लिख देते हैं। 22/7 पाई की वैल्यू होती है, और आर कितना दे रखा है हमको, 3.5 हमें दे रखा है। पॉइंट हटाए नीचे आ जाएगी 0, यहाँ बचेगा L और इधर बचेगा 2, तो यहाँ से ये आ गया और एक R इधर बचेगा। ये वैल्यू अभी इधर आ चुकी है हमारी, ये 5 टाइम्स गया, 5 से ये 2 टाइम्स गया, 2 से ये 11 टाइम्स चला जाएगा। 11 तो बचेगा इधर, और यहाँ L कितना दे रखा है देखो, 25/2 हमको दिया हुआ है। 25/2 को हम लिख सकते हैं 12.5, लिख लिया। अब उसके बाद बारी आती है किसकी, 2R की। 2 इंटू में R यानी कि 2 इंटू में 3.5, 35 दूनी 70 यानी कि 7.0 आने वाला है। 7.0 को हम लिख सकते हैं 7। देखिए भाई 11 इंटू में ये कितना आ जाएगा, अंदर देखो 19.5 हमारा आ जाएगा। और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 11 पंजे 55, 5 11 99 और 5 2 104, 4 इधर आ गया, कैरी गया 10, 11 और ये कितना 10 इसमें जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 214.5 हमारा आंसर आ जाएगा, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो इस टोए का जो है टोटल सरफेस एरिया हमारा ये रहा। ठीक है जी, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है, साइड कितनी दे दी, 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। सरमाउंटेड का मतलब वो उसके ऊपर हो रखा है। ठीक है, ऊपर आया हुआ है, माउंटेड हो रखा है। ठीक है जी, देखिए एक क्यूबिकल ब्लॉक था कुछ इस प्रकार का, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर आके ऐसे बैठ गया। 7 सेंटीमीटर इस क्यूब की साइड दे रखी है। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कैन हैव। अब देखिए हेमिस्फेयर जो है क्यूब के ऊपर है, तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, जितना कि इस क्यूब की साइड है, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, 7/2 सेंटीमीटर होगी कि नहीं। अब वो क्या पूछता है देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये जो पूरी सॉलिड की स्ट्रक्चर ये ऐसे कुछ बनेगी ना, इसका वो एरिया पूछता है। ठीक है, तो चलो फटाफट से यहां निकाल देते हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया हम लोग निकालने वाले हैं। सबसे पहले इसमें क्या हमको दिखाई देता है, क्यूब। ठीक है, तो क्यूब का जो एरिया होता है 6a² होता है, प्लस इसमें क्या करना पड़ेगा, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, आएगा कि नहीं। चलिए, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इस क्यूब का जो ऊपर वाला सरफेस है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर से देखने पर ये देखिए कुछ ऐसी ये स्ट्रक्चर यहाँ बनने वाली है। हेमिस्फेयर किस शेप में होता है भाई, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये एरिया जो है सर्कल की शेप में, ये एरिया के अंदर काउंट नहीं हो पाएगा। ये एरिया अभी भी बचा हुआ है, ये कोने वाला। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करेंगे, इस पूरे में से हम माइनस करवा देंगे इस सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहां से माइनस करवा दिया हमने पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू में साइड कितनी है इसकी, 7 इंटू में 7। 2 पाई आर में से पाई आर चला गया तो कितना बचा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर रेडियस इसकी कितनी है, 7/2। 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल आउट और ये 11 टाइम्स यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हम लिखवा सकते हैं 6 इंटू में 49 प्लस कितना हो जाएगा, 77/2। देखिए भाई इधर आ जाओ, ये कितना हो गया देखो, 6 9 जा
5 और ये 6 24 और 5 29 प्लस में 77/2। इसको भी डिवाइड यहीं का यहीं करवा लेते हैं भाई। 2 3 2 8 पॉइंट ये 5 तो इधर ये आएगा ही, और ये 8 और 4 12 1 10 और 3 ये 13 1 और ये 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा इस सॉलिड का पूरा एरिया आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ये क्वेश्चन आपका होना था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक हमको दे रखा था। देखिए भाई, यहां से क्या करवाया हमने, एक हेमिस्फेयर की शेप का इसमें से जो है कटवा दिया, यहां से ये हिस्सा बाहर निकलवा दिया। ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि देखो जी, ब्लॉक सच दैट द डायमीटर, कुछ इस प्रकार कटवाए जो डायमीटर है किसका, हेमिस्फेयर का, जो डायमीटर इन्होंने बता रखा है एल अगर इसका डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। अब ये जो इसका डायमीटर है ना ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी कि इस क्यूब की साइड। अगर क्यूब के बारे में देखें तो यहां से इसकी साइड जो है ना, साइड आ जाएगी हमारे पास में L। ठीक है, चलिए भाई, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो रिमेनिंग सॉलिड हमारे पास में रहेगा उसका सरफेस एरिया वो पूछा है उसने। रिमेनिंग सॉलिड का जो एरिया आएगा ना हमारे पास में, देखिए सबसे पहले जो है, कुछ देर के लिए मान के चलते हैं कि अभी तक हेमिस्फेरिकल ये कट इसमें नहीं लगवाया गया है, अभी ये क्यूब है, तो क्यूब का सरफेस एरिया 6a² होता है। फिर उसके बाद अब इसमें कट लग चुका है, लग गया कट। अब इसके सरफेस में ये जो कटा हुआ हिस्सा ये बाहर उठ के आएगा, तो ये सरफेस भी तो बन जाएगी ना, तो ये वाला हिस्सा भी सरफेस एरिया के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, और ये किस शेप में है, हेमिस्फेयर की शेप में। हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर आएगा इसका, तो ये कितना होता है, 2πr² होता है कि नहीं। अब जैसे कि सेम लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, अगर क्यूब के ऊपर वाले जो सरफेस होगी उसको देखेंगे तो हेमिस्फेयर जो है ना ऊपर से कुछ इस शेप में कटेगा, ये अंदर की साइड कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे तो कट होगा ना भाई इसमें, ऐसे करके, तो ये हिस्सा भी हमारा अभी बचेगा। ये वाला जो हिस्सा है ये भी पूरे सरफेस एरिया के अंदर इंक्लूड होने वाला है। ठीक है, अब पूरे क्यूब में से हम क्या करवाएंगे, ये वाला जो हिस्सा है ये एरिया माइनस करवा देंगे, और ये किस शेप में दिया है, सर्कल की शेप में दिया है, यानी कि सर्कल का एरिया यहां से हो जाएगा माइनस क्या करवाएंगे, सर्कल का एरिया। यहां से अगर देखेंगे भाई तो 6a² तो एज इट इज यहां बचेगा +πr², जिसको हम लिख सकते हैं, देखिए साइड ऑफ क्यूब कितनी है हमारी, L दे रखी है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई है। रेडियस कितना है भाई इसका, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर का कितना दिया हुआ, L/2, तो L² में ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए भाई, और यहां से अगर हम देखते हैं ना, एलसीएम अगर लेंगे तो 24L² प्लस में कितना आ जाएगा, ये πL² 4। यहां से हम ले सकते हैं L² बाहर, इधर से ये 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 24 प्लस में पाई, ये भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करवा सकते हैं। करेक्ट है, तो इस प्रकार आपका ये कुछ क्वेश्चन होना था। लास्ट क्वेश्चन में भी सेम यही लॉजिक यहां पर हमने आपको बताया था, ये वाला। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक कैप्सूल बता रखा है भाई, मेडिसिनल कैप्सूल है, सिलेंडर की शेप में है, विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ये देखिए, ये हेमिस्फेयर है,
ठीक है भाई। चलो, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लेंथ हमको दे रखी है कितनी, 14 mm, करेक्ट है। एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, डायमीटर कितना दे रखा है, 5 mm, यानी कि यहां से r की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5/2 mm, ठीक है इतना। और पूछता है कि फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया पूछता है। देखिए एक तरफ तो ये हेमिस्फेयर रहेगा, ठीक है, ये हेमिस्फेयर रहेगा, और ये बीच का जो पोर्शन है ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, और एक तरफ बनेगा ये हेमिस्फेयर, ठीक है। हमने इसको जो है ब्रेक करवा लिया 3 हिस्सों के अंदर, सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन अलग, और जो साइड में इसके जो दोनों तरफ एंड से जुड़ा हुआ था हेमिस्फेरिकल पोर्शन वो करवा लिया अलग, ठीक है जी। चलो अब इसमें देखिए रेडियस हमको बता रखी है कितनी, 5/2 mm, 5/2 यानी कि 2.5 इसको लिख सकते हैं। अगर ये यहां से लेके यहां तक ये रेडियस है तो ये भी तो इसके लिए रेडियस का ही काम करेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 mm इधर हो जाएगा, और 2.5 mm यहां से हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए तो यहां से हम क्या करवाएंगे, टोटल तो इसकी दे रखी है हमको 14 mm, 14 में से अगर हम सिलेंडर की लेंथ यहां से निकालना चाहें तो इसमें से क्या करवाएंगे भाई, 2.5 तो गया इस तरफ, 2.5 चला गया उस तरफ, तो कितना आ जाएगा, 5 हो गया। 5 इसमें से जाने के बाद में 9 mm जो है सिलेंड्रिकल वाला जो पोर्शन बचेगा कैप्सूल का, उसकी लेंथ हमको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसका फटाफट से जो है क्या करवाते हैं, सरफेस एरिया निकलवाते हैं। देखिए भाई सरफेस एरिया में क्या इंक्लूड होने वाला है, सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन का, प्लस में हेमिस्फेरिकल का। हेमिस्फेयर का भी कौन सा लिया जाएगा भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया लिया जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और टोटल हेमिस्फेयर हमारे पास में कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दी क्योंकि दोनों की ही डायमेंशन हमको सेम दे रखी है, ठीक है। चलिए भाई यहां से अब देख लेते हैं जरा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें तो ये होता है 2πRh प्लस में 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का क्या होता है भाई, 2πr² होता है कि नहीं। चलिए भाई अच्छा एक बात बताइए, क्या रेडियस दोनों के लिए सेम रहने वाली है, बिल्कुल सेम रहने वाली है भाई। तो यहां से अपन क्या करवा सकते हैं, 2πr यहां से निकाल सकते हैं कॉमन, 2πr यहां से निकाला कॉमन, इधर h बचा तो इधर प्लस में ये 2 तो इधर से आएगा और एक r यहां से बचेगा, इतना बच गया। चलिए अब देखिए भाई, अब इसकी वैल्यूज जो है वो डाल दीजिए इधर, 22/7, और r कितना है हमारा, r है हमारे पास में 5/2, 5/2। अब अंदर ये 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, हाइट कितनी है, हाइट किसकी आएगी भाई, ये सिलेंडर की। सिलेंडर की लेंथ कितनी दे रखी है, हाइट बोल लीजिए लेंथ बोल लीजिए, एक ही चीज़ है वो, ये 9 है प्लस में 2 इंटू में r, तो कितना हो जाएगा ये देखो, रेडियस कितनी थी फिर हमारी 5/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 इधर बच जाएगा, ठीक है जी। 22 पंजे कितना होता है, 110 होता है हमारे पास में, और ये 9 और 5 कितना आ जाएगा, 14/7, ठीक है। अभी देखो भाई 11 चौके 44, 4 11 और 4 ये 15, ठीक है जी। और यहां से अगर हम देखें क्या ये कट सकता है, अरे ये कट तो रहा था इधर, चलिए इधर कटवा देते हैं इसको, 22 बार ये कट जाएगा पूरा, तो 220 mm में है ना ये, तो mm² में जो है इस पूरे कैप्सूल का क्या आ गया हमारे पास में, एरिया आ चुका है, ठीक है जी। चलिए तो ऐसे कुछ ये आपका क्वेश्चन होना था। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखो जी, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक टेंट की वो बात कर रहा है जो कि सिलेंडर की शेप में है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, सिलेंडर की शेप में है और सरमाउंटेड, उसके ऊपर माउंट हो रखा है एक कोनिकल शेप का, ठीक है। ये पूरी ओवरऑल हमारी टेंट की स्ट्रक्चर दे रखी है, ठीक है।
इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर वाले पार्ट की हाइट और डायमीटर अपने को ये दे रखी है भाई। सिलेंडर वाले पार्ट की हाइट कितनी है 2.1 मीटर है, डायमीटर 4 मीटर है, इसका मतलब रेडियस 2 मीटर यहां से हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, अगर कोन की बात करें तो यहां से स्लांट हाइट जो है 2.8 मीटर हमको दी गई है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवस का मतलब ये जो ढांचा है इसको कवर करने के लिए कितना एरिया चाहिए होगा। ठीक है जी, वो हमको निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस, ये जो कैनवस होगा इसकी कॉस्ट भी हमको निकालनी है। किस रेट से, ₹500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हर 1 मीटर स्क्वायर को कवर करने के लिए कितने रुपए का खर्च आता है, 500 रुपये का खर्च आता है। तो टोटल खर्चा कितना होगा वो भी हमको बताना है। चलिए भाई इसको करते हैं सोल्व। टेंट बनने में देखिए, इस टेंट को बनाने में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होगा। एक तो सिलेंड्रिकल ये जो पार्ट है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये चाहिएगा, और साथ ही साथ ये जो कोन है इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा। ठीक है जी, चलो अब यहां से सबसे पहले तो क्या करते हैं, द एरिया ऑफ द कैनवस, इस पूरे कैनवस का एरिया। ठीक है भाई, जहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आने वाला है और कर्व्ड सरफेस एरिया आने वाला है किसका, कोन का, यही तो आएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है 2πRh और ये होगा हमारे पास πRL। अब देखिए भाई, पाई और आर यहां से निकाल सकते हैं हम कॉमन। क्यों निकाल सकते हैं कॉमन, पाई तो चलो आ ही जाएगा। अब इन दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब रेडियस भी सेम ही होने वाली है, तो इसलिए यहां से ये ले लिया बाहर, पाई आर इधर से ले लिया बाहर, और यहां से भी इधर तो बचेगा 2h और इधर बचेगा L। ये 22/7 इंटू में R, रेडियस कितनी दे रखी है भाई, 2 दी गई है रेडियस, 2 इंटू में h। हाइट कितनी है इसकी, हाइट किसकी, सिलेंडर की 2.1, इसका मतलब ये हो जाएगी 4.2, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और ये L जो है, L कितना दे रखा भाई, 2.8 दिया हुआ है, 2.8 अपने को ये दे रखा है। 4 और 2 6, और ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, ये पूरा 7.0। ठीक है, इनको प्लस करेंगे 7.0 हो जाएगा। 7 से 7 ये जो है कटवा देंगे इसको, कितना बचा भाई, 44 आ चुका है हमारे पास में मीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आ चुका है, इस पूरे कैनवस का, ये टेंट के बनने के लिए जो पूरा कैनवस जो चाहिए होगा उसके लिए। ठीक है, कैनवस को मतलब कपड़ा बोल लीजिए, तंबू बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, मतलब इस पूरी शेप को कवर अप करवाने के लिए। ठीक है, तो ये एरिया हमारे पास अभी आ चुका है। अब बात आ जाती है इसकी कॉस्ट की। अगर कॉस्टिंग की इसकी बात करें तो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर में जो खर्च आता है हमारा रुपीज में, वो कितना है, 500 रुपये का खर्च आता है। ठीक है, यही तो बताया है। अब एरिया हमारे पास में 1 मीटर स्क्वायर तो है नहीं, एरिया है हमारे पास में 44 मीटर स्क्वायर। अब इसको 44 मीटर स्क्वायर बनवाने के लिए 44 से कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, और एक तरफ अगर 44 से मल्टीप्लाई करी तो इस तरफ भी करनी पड़ेगी। 44 मीटर स्क्वायर अब ये बन जाएगा। 5 से इसके गुना करेंगे, 5 चौक 20, 2 0 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, 2 5 और ये 22। ठीक है जी, 22,000 रुपये का जो है खर्च हमारा आने वाला है इस एरिया को कवर करने के लिए। करेक्ट है, तो ऐसे कुछ ये क्वेश्चन हमारा होना था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर हमको दे रखा था, हुज हाइट कितनी है उसकी, 2.4 सेंटीमीटर। देखिए भाई, इस शेप में कोई सॉलिड सिलेंडर हमको दे रखा है, उसकी हाइट भी हमको दे दी 2.4 सेंटीमीटर।
अब उसके बाद वो डायमीटर उसका बता दिया उसने 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसका मतलब 0.7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है। अब कोनिकल कैविटी, एक कोनिकल कैविटी यहां से ऐसे करके बना दी उसने, कोन की शेप का एक कैविटी बन चुकी है ऑफ द सेम हाइट, इसकी भी हाइट सेम ही है एंड सेम डायमीटर, डायमीटर भी सेम ही है, इज होलोड आउट, उसको काट के बाहर निकाल लिया गया कोनिकल शेप को। ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब वो ये बोल रहा है, अगर पॉइंट में आता है तो उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू, पॉइंटों में उसको नहीं लेके आना है। ठीक है। चलो अब टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होने वाली है, देखो सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहां से आ जाएगा, प्लस में ऊपर का हिस्सा ये तो भाई खाली हो चुका है क्योंकि कोन ने इसको खाली कर दिया। ठीक है। तो यहां से अब देखिए जो गहराई बनी है कोन की शेप की, ये जो अंदर स्ट्रक्चर बनी है, अब ये भी सरफेस एरिया के अंदर ही इंक्लूड होने वाली है। ठीक है। और ये किस शेप की है, कोन की शेप की है, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस में अब बचता है एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, ये नीचे का हिस्सा तो अभी भी है भाई, तो इसका एरिया यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये लिखवा दीजिए। चलिए अब इनके फॉर्मूले जो हैं लिख लेते हैं बारी बारी। इसका पाई आर एल होता है और प्लस में ये पाई आर स्क्वायर, यही तो है। एल हमको यहाँ पर नहीं पता है, वो हम निकाल लेते हैं। देखो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर कितना दे रखा है, 0.7, पॉइंट है तो नीचे 0 आ जाएगी, इस पूरे का स्क्वायर। हाइट कितनी है, हाइट तो इसने सिलेंडर के जितनी ही बताई है, कितनी है भाई, 2.4 है, 2.4 है, पॉइंट हटाया नीचे 0 आ गई, इस पूरे का स्क्वायर, ये 49/100 और ये भाई 576, ये 5 है बच्चों, 576/100। ठीक है। यहाँ से एलसीएम वगैरह लेंगे तो 625 में ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एल की वैल्यू, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो ये तो 25 आ जाएगा और ये कितना 10 आ जाएगा सेंटीमीटर। एल की वैल्यू यहाँ से हमारी ये निकल चुकी है। अब देखिए यहाँ पर पाई आर इधर कॉमन है, इधर भी तीनों जगह पाई आर है, यहाँ से बाहर निकाल लो, इधर तो बच जाएगा हमारा 2 इंटू में एच, प्लस इधर कितना बचा, एल बचा, प्लस में यहाँ पर एक आर ये बच जाएगा, 22/7। रेडियस कितनी है, 0.7, पॉइंट हटाया नीचे 0 लगा दो, 7 से 7 कट जाएगा, 2 इंटू में एच, एच कितना है हमारा, देखो एच हाइट 2.4 है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे तो 4.8 हो जाएगी। एल कितना आया है, 25/10 यानी कि 2.5 ये हो जाएगा, 10 से जो है डिवाइड करवा देंगे इसको, तो 2.5 यहाँ से ये आ जाएगा। रेडियस कितनी बोल रखी है उसने, 0.7, 0.7 क्या बोल रखी है, रेडियस। अब देखो भाई इधर यहां से इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी तो 22/10 इसको काटते नहीं है। ठीक है। ब्रैकेट के अंदर देखिए 48 और 25 कितने होते हैं, 48 और 5 ये हो जाएगा 53 और 20 73 और 7 80, यानी कि 8.0 यहाँ से आ जाता है, और 22 8 176 होते हैं, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ से ये। ठीक है जी, 176 और ये पॉइंट तो इधर ही कट जाएगा ना। ठीक है, यहाँ इधर 10 नहीं आएगा भाई, अभी 1 सेकेंड। देखिए भाई 22 8 176 होते हैं और नीचे 10 है तो डिवाइड करवा देंगे, पॉइंट 1 इस तरफ खिसक जाएगा, करेक्ट है। अब उसने बोला था कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.5 से वैल्यू ज़्यादा है, 0.5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो उसको एक आगे बढ़वा देते हैं, तो इसको जो है भाई क्या लिख सकते हैं, देखो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी इस स्ट्रक्चर का
इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में से कोन का जो हिस्सा है वो निकालने के बाद में ये एरिया हमारा बच जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए भाई, A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. Solid cylinder हमको दे रखा था, फिगर आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से स्कूप आउट कर लिया, यानी कि कुछ ऐसे बाहर निकाल लिया। किस शेप में बाहर निकाला है? कुछ हिस्सा हेमिस्फेयर की शेप में, ऊपर से भी और नीचे से भी, इतना हिस्सा ये बाहर निकाल लिया इसका। ठीक है, चलो। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर दे रखी है एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल। अब देखिए, सरफेस एरिया में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड यहाँ पर होने वाली है। अब ये जो यहाँ से गहराई बनी है, ये वाली किस शेप में बनी है? हेमिस्फेरिकल शेप के अंदर बनी है। अब ये भी सरफेस के अंदर तो काउंट होगा ना। चलिए, तो यहाँ से अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, उसमें इंक्लूड होगा एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका? सिलेंडर का। प्लस में क्या होने वाला है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका आ जाएगा भाई? हेमिस्फेयर का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का। और ये हेमिस्फेयर हैं कितने हमारे पास में? 2 हेमिस्फेयर है, क्योंकि डायमेंशन सेम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करवा दी। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो 2πRH हमारे पास में होता है। 2 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि 2πr²। ऐसा ही तो है। चलिए, अब यहां से 2πr तो ले सकते हैं कॉमन, अंदर इस तरफ बचेगा h, और यहां क्या बच जाएगा? देखिए, 2 तो यहां ऑलरेडी है, इधर से बचेगा एक r। देखिए भाई, इतनी चीज ठीक है। अब वैल्यूज यहां पर जो है पुट करवा देते हैं। 2 इंटू में 22/7, और r जो है इसकी रेडियस कितनी दे रखी है भाई? 3.5 दे रखी है। पॉइंट हटाया, नीचे आ गई 0। करेक्ट है। 35 दूनी 70, कैंसिल आउट। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? हाइट कितनी दे रखी है इसकी? 10 दी हुई है। ठीक है, हाइट है 10। 2 इंटू में r, 35 दूनी 70, 3.5 है तो 7.0 हो जाएगा। दैट मीन्स 7 यहां से हो जाएगा। अब यहां से ये बचेगा हमारे पास में 22, और अंदर कितना बचाइए? 17। 17 दूनी 34, 3 17 दूनी 34, और 3 कितना होता है? 37। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ चुका है हमारा सरफेस एरिया। करेक्ट है भाई। चलो, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा होना था। तो देखिए भाई, इसी के साथ आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन होते हैं खत्म। मैं अमित आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।